स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चित्रा साइंस अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी किसे कहते हैं और आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने को कवर करेंगे। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को देखते समय पेन और कॉपी को अपने साथ रखना है, ठीक है। जो बातें मैं आपको बताऊँ वो सभी बातों को आपको नोट करना है और जिन बातों को आप पहले से जानते हो तो उन बातों को छोड़ भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए जो पीरियोडिक टेबल है, वो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो मेंडलीफ ने बनाई थी 1869 ईस्वी में। क्या बनाई थी? सबसे पहला क्वेश्चन नोट करिए। तो सबसे पहली आवर्त सारणी बनाई थी, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी किसने? बताइए मुझे। सबसे पहली आवर्त सारणी बनाई थी दोस्तों मेंडलीफ ने। किसने बनाई थी? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने पूछेगा कब बनाई थी, तो बताओ 1869 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1869 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। याद रखोगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन सुनिए। उसके बाद एक आती है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या आती है? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के नाम से क्वेश्चन आता है जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं, ठीक है। या इसको हम संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो ये किसने बनाई थी? देखिए ये बनाई थी मोजले ने। मोजले ने कब बनाई थी? 1913 ईस्वी में बनाई थी। कब बनाई थी? 1913 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। तो पहली आवर्त सारणी कब बनी? 1869 में। दूसरी कब बनी? संशोधित होकर उसको मॉडिफाई कब करा गया? 1913 में। तो देखिए अब जो 1913 में जो आप आवर्त सारणी देख रहे हो ना, ये वाली जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर 118 तत्व वर्णित है, 118 तत्व है इसके अंदर। अब उन 118 तत्वों को जो क्लासिफाइड करा था वो किसने करा था? मोजले ने करा था। कब करा था? 1913 ईस्वी में करा था। अच्छा, उससे पहले जो आवर्त सारणी बनाई हुई थी मेंडलीफ ने, वो जो बनाई थी वो किस आधार से बनाई हुई थी जो फेल हो गई? देखिए मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी ना, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तत्वों के परमाणु भारों के आधार पर। मतलब उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने रखा और उसमें कुछ त्रुटियां रही। त्रुटियां रहने से उनको थोड़ा सा संशोधित कर करके मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको बनाया। ये जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो इसमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए सभी परमाणु है, ठीक है। तो अभी देखेंगे समझेंगे एक चीज को डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इसमें जो कुल तत्व है, कुल तत्व कितने हैं? देखिए कुल तत्व है इसके अंदर 118। कुल तत्व कितने हैं? 118। कितने कुल तत्व है इसमें? 118। कितने हैं? 118। अब 118 तत्वों में देखिए समझिए ये दो भागों में बटे हुए होते हैं। इनमें प्राकृतिक तत्व होते हैं कुछ, तो प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं बताइए जल्दी से। प्राकृतिक तत्व 92 और कृत्रिम तत्व कितने होते हैं? कृत्रिम तत्व कितने हैं? 26। तो देखिए कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। अब इनमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 92 और कृत्रिम तत्व कितने हैं? 26, ठीक है। वीडियो में इंतजार करो थोड़ा सा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आगे भी हम इसी कंसेप्ट के बाद में हम समझेंगे 118 तत्वों को याद करने की सुपर ट्रिक। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन कवर कर लीजिए, क्वेश्चनों के बाद हम याद करेंगे कैसे, इसको भी हम समझेंगे अभी। तो देखिए अब यहाँ तक आपने क्वेश्चन 3 कवर कर लिए। पहला क्वेश्चन क्या था? पीरियोडिक टेबल कब बनी? सबसे पहली पीरियोडिक टेबल कब बनाई थी? आवर्त सारणी कब बनी? तो 1869 में बनी, मेंडलीफ ने बनाई। उसके बाद संशोधित आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कब बनी? 1913 में बनी। किसने बनी? मोजले ने बनाई। उसके बाद तीसरी है कुल तत्व कितने होते हैं? 118 तत्व है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है और 26 तत्व कृत्रिम तत्व होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कुल तत्वों के ऊपर ये भी कुल तत्व कितने हैं? कुल तत्व कितने बताए थे मैंने आपको? 118। अब इन 118 तत्वों में ये 3 प्रकार के फिर बढ़ जाते हैं। अभी 2 प्रकार के बताए थे मैंने, कृत्रिम और प्राकृतिक। अब देखो 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है धातु, मतलब इसमें 118 तत्वों में धातु कितने होते हैं? संख्या पूछता है पेपर में, बताओ धातु की संख्या कितनी है। एक पूछेगा अधातु की संख्या कितनी है और एक पूछेगा आपसे उपधातु कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए धातु की जो संख्या है वो है 93 और अधातुओं की जो संख्या है, अधातु होते हैं इसमें 18 और उपधातु की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। देखिए
धातुओं की संख्या 93, मतलब 93 तत्व इसमें धातु में पूरे 118 में, और अधातु कितने होते हैं 18, और उपधातु कितने होते हैं 7। चलो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, याद कैसे करोगे पीरियोडिक टेबल में 193 तत्वों को और 18 तत्वों को और 7 तत्वों को। देखिए इसमें एक आप कर्सिंग लाइन देख रहे होंगे, इस तरह से देखिए लाइन देख रहे होंगे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखाई दे रही होगी, ये देखिए दिखाई दे रही है, जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन देखिए जो मैंने हाईलाइट करी है। तो इस लाइन को देखो यहाँ से, ये इस तरह से, ये देखिए, तो इस लाइन के जो आसपास के जो तत्व है, इस लाइन के आसपास इधर उधर के आसपास के तत्व जो है वो तो है सब हो रहे उपधातु, ठीक है, 7 बताए थे, 7 उपधातु है। उसके बाद अब इस लाइन से अगर इधर को बढ़ोगे तो अधातु आएंगे, इस लाइन से अगर इधर को बढ़ोगे तो अधातु आएंगे, और इस लाइन से अगर इधर को आओगे यहाँ तक तो वो सब क्या है हमारे धातु है, ठीक है। तो इस प्रकार से 93 तत्व धातु होते हैं। देखिए कैसे याद करोगे, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं बी से, बी बोरान, बोरान मतलब क्या है हमारा उपधातु है। उसके बाद बोरान के बाद इधर आते हैं हम यहाँ, ये क्या है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है उपधातु है। सिलिकॉन के बाद इधर आते हैं, फिर दाएं और बाएं दोनों तरफ देखना है, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, उसके बाद फिर इधर आते हैं और इधर आते हैं। तो देखिए ये टोटल कितने हो जाते हैं हमारे 7 परमाणु हैं, और 7 परमाणुओं में क्या हो जाता है, 7 परमाणु ही हमारे क्या हो जाएंगे उपधातु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लाइन पे जितने भी इधर उधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे दे रखे हैं आए बाएं दाएं बाएं, तो वो सब हमारे क्या है उपधातु। और इस लाइन से अगर इधर को पढ़ेंगे हम तो धातुओं की संख्या आएगी, और इधर को पीछे को हटेंगे तो सभी हमारे क्या हो जाएंगे धातु हो जाएंगे। धातु बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 118 तत्वों को फिर से हम वर्गीकृत करते हैं, फिर बांटते हैं। देखिए समझते रहिए। तो कुल तत्व कितने बताए थे आपको, कुल तत्व बताए थे 118, कुल तत्व 118। अब की बार इनको हम बांटेंगे 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। एक तो एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, एक डी ब्लॉक में और एक एफ ब्लॉक में, ठीक है। 4 भागों बांट दिए। तो देखिए जो एस ब्लॉक में जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, एस ब्लॉक में होते हैं 14, याद रखोगे एस ब्लॉक में 14। उसके बाद पी ब्लॉक में 36, डी ब्लॉक में 40 एंड एफ ब्लॉक में 28, इस तरह से। तो देखिए जो एस ब्लॉक में जो तत्वों को रखा गया है, एस ब्लॉक के अंदर जितने भी टोटल परमाणु होते हैं वो कितने हैं 14, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर कितने हैं 36, और डी ब्लॉक के अंदर कितने हैं 40, और इसी प्रकार से एफ ब्लॉक के अंदर कितने हो जाते हैं 28। चलो चेक करा देता हूं मैं, देखिए आ जाइए। तो देखिए यहाँ एस ब्लॉक दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो एस ब्लॉक के अंदर एक कॉलम में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10 11 12 13, और एक दोस्तों ये हीलियम जो होता है, हीलियम भी एस ब्लॉक के अंदर ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो कितना होगा 14। तो मैंने कितना बताया था आपको यहाँ 14 तत्व, ठीक है। चलिए आ जाइए पी ब्लॉक में। देखिए पी ब्लॉक कहाँ है हमारा, पी ब्लॉक ये है। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और इधर को भी 6 ही होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6 में 6 गुणा करोगे कितना होगा 36। तो पी ब्लॉक में कितने होंगे 36। इसी प्रकार से डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में काउंट कर लो, ठीक है ना। तो हमारे टोटल परमाणु कितने हो जाते हैं 118। जोड़ो 14 36 कितने हो जाएंगे, और 40 और 28 टोटल बैठेंगे 118 तत्व। क्लियर। चलिए क्वेश्चन हमने 5 समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा टोटली, बस ध्यान से समझते जाइए और नोट करते जाइए, और ऐसी जानकारी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती, देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम समझते हैं आवर्त सारणी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या समझना है, जो आवर्त सारणी है उसको जो बांटा गया है, कैसे बांटा गया, कैसे बनाया गया, पहले तो वो समझिए। जो आवर्त सारणी है उसको 7 आवर्त 18 वर्गों में रखा गया है। पूरी आवर्त सारणी को कितने आवर्त कितने होते हैं, आवर्त बताइए, आवर्त कितने 7, वर्ग कितने 18, आवर्त कितने 7, वर्ग कितने 18। आइए चेक कराते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सब क्या है हमारे, इस सभी के सभी आवर्त है। आइए वर्ग भी चेक करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इस प्रकार से वर्ग कितने टोटल 18, आवर्त कितने 7। याद रखिए, बात याद रहेगी या नहीं रहेगी जल्दी बताइए। वर्ग कितने, वर्ग 18, आवर्त कितने 7। तो इस प्रकार से पूरी को वर्गीकृत करा गया, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमने 6 भी समझ लिया। क्या पूछेगा तुमसे बताइए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है, और पूछेगा आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 7 की ओर समझते हैं। देखिए अच्छा अब इसको हम समझते हैं पहले याद कैसे करें।
याद कैसे करें, याद कैसे करें। हाउ टू लर्न द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए हाइड्रोजन है का मतलब हो गया हाइड्रोजन, ली का मतलब हो गया Li, ना का मतलब हो गया Na, करे का मतलब होगा K, रब का मतलब होगा Rb और से का मतलब होगा Cs और फरियाद का मतलब होगा Fr। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। याद कैसे करेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद। आसान है। चलिए तो अब देखिए इधर समझते हैं सेकंड वर्ग को। देखिए सेकंड वर्ग, तो सेकंड वर्ग को कैसे हल करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है ना, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार से भी याद हो जाएगी। फिर क्या है, सचिन युवराज लारा अच्छे, सचिन युवराज लारा अच्छे। फिर तीन जिराफ हाफ रहे, तीन जिराफ हाफ रहे, तीन जिराफ हाफ रहे, हाफ का मतलब होता है जिनका सांस फूल जाता है उनको बोलते हैं हाफ रहे, तो तीन जिराफ हाफ रहे। वीर नवाब 13 दबंग, क्या हो जाएगी, वीर नवाब 13 दबंग। फिर क्या हो जाएगी, कार मोटर व्हीलर संग, कार मोटर व्हीलर संग, मतलब जब भी आप कार या मोटर साइकिल लेके चलो तो उसके साथ एक व्हील पहिया लेके चलना चाहिए, कहीं पे स्टेपनी हमें चेंज करनी पड़ जाए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कार मोटर व्हीलर संग, मैंने टक्कर ली रे भाई, मैंने टक्कर ली रे भाई, साथ के साथ नोट कर लो आप भी, मैंने टक्कर ली रे भाई। फिर रूठा उसका हस्बैंड, फिर रूठा उसका हस्बैंड, तो हमने कौन सी वर्ग याद कर लिया, 8 वर्ग। 9वीं को कहा है कौन रहे इधर मेरठ में, कौन रहे इधर मेरठ में। फिर आगे क्यों, कौन रहे इधर मेरठ में। अच्छा ये जो वर्ग है इसको हम बात पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना, इस वर्ग को पढ़ेंगे बाद में, तो ध्यान से देखते रहना, ये थोड़ा सा खतरनाक ट्रिक है, इसलिए इसको बताने से पहले सभी से मैं एक चीज बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ किसी भी जाति धर्म का कोई नहीं है, सभी जातियों का, सभी धर्मों का यहाँ मान सम्मान है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इस ट्रिक में अगर किसी जाति धर्म का कोई नाम आ जाता है तो उसका हम अपमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ हमारे परमाणु को याद करने की एक सिर्फ ट्रिक है। ठीक है ना, तो इस बात को कोई भी अपने जाति धर्म पर ना ले कोई भी। तो देखिए इसमें क्या है, निकम्मा पंडित पिटे 10 बार। ठीक है, या आप ऐसे सकते हो, नाना पाटीगर, नाना पाटीगर पढ़े, नाना पाटीगर पढ़े क्या हो गए, दस्तूर, नाना पाटीगर पढ़े दस्तूर। तो या ऐसा लिया कर सकते हो, निकम्मा पंडित पिटे 10 बार। तो मैंने आपको पहले बता दिया है, हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं, या किसी भी जाति धर्म से इसका संबंध नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है, इससे ट्रिक का आनंद लें, याद करने का तरीका है, मजा समझे इसको। तो चलिए, कौन क्यों आगे आए रघुनाथ, क्या हो गई, क्यों आगे आए रघुनाथ, तो क्यों आगे आए रघुनाथ, जिनसे है सहमत। चलिए अच्छा ये देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, वर्ग नंबर 13 की ट्रिक होगी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 के देखिए, काशी गए शंकर प्रभु और फेल हुए, काशी गए शंकर प्रभु और फेल हुए। शंकर प्रभु का मतलब भोले, कि काशी गए शंकर प्रभु फेल हुए। नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी मॉस्को में। ठीक है, नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी मॉस्को में, या ऐसे कह सकते हो, नाना पाटीगर ऐसे सभी बीमार। ठीक है, इस प्रकार से, तो नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी मॉस्को में। अच्छा आगे है, ओ सलमा सिलेगी तेरा पॉकेट लब से, ओ सलमा सिलेगी तेरा पॉकेट लब से, ये भी याद होगी। चलिए आगे देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से, फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से। ठीक है, तो वर्ग नंबर 17 की ट्रिक हो गई, फिर कल बाहर आई आंटी तेजी से। अब देखिए वर्ग नंबर 18 की ट्रिक क्या है, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, एक्सरे का मतलब होगा जीनोम से, एक्सरे रंगीन। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की ट्रिक याद हो जाती है आराम से। अच्छा अब जो डी ब्लॉक को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि डी ब्लॉक की जो होती है 4 श्रेणियां होती है, तो 4 श्रेणियों में हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो एस ब्लॉक को कैसे याद करोगे, एस ब्लॉक को तो वर्ग के हिसाब से याद करोगे, ये दोनों वर्ग है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या ऐसा कर सकते हो कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, जो डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक यहाँ से लेकर के डी ब्लॉक है सब, ये क्या है हमारा डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक को कैसे याद करा जाएगा, डी ब्लॉक को करते हैं श्रेणी के हिसाब से, 3D 4D 5D 6D श्रेणी के हिसाब से। तो 3D में कैसे करोगे, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, या साइंस टीचर विनीता, इस प्रकार से याद कर सकते हो, साइंस टीचर विनीता कुमारी। ठीक है, मन फेंको नहीं कॉपर जिंक। आगे है
फिर क्या हो जाएगी, फिर इसी तरह से है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। यारी निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं हम इसको। तो सस्ती वाली कार में फेंको नी कॉपर जिंक, ठीक है। उसके बाद यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की याद होगी। अब हम समझते हैं एफ ब्लॉक को कैसे याद करना जाएगा। तो एफ ब्लॉक क्या है, तो देखिए ये जो हमारा मैलिथियम से शुरू होता है, लेकिन हमारी जो परमाणु है वो 58 से शुरू होंगे इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गद गद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गद गद तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो। अच्छा इधर देखिए ये हो जाएगा, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पूरी पीरियड टेबल को याद करने की ट्रिक जान ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। आपने सभी को साथ के साथ नोट भी किया होगा। तो चलिए दोबारा से इस वर्ग पर रिवाइज मार लेते हैं, फर्स्ट रिवीजन। तो देखिए फर्स्ट वर्ग को कैसे याद करेंगे, हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड वर्ग को कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। थर्ड वर्ग को कैसे याद करेंगे, सचिन इब्राज लारा अच्छे तीन जरा फाप रहे। फिर उसके बाद वीर नवाब तेरा दबंग कार मोटर व्हीलर संग मैंने टक्कर ली रे भाई। फिर रूठा उसका हस्बैंड क्यों आगे आए रघुनाथ, कौन रहे इधर मेरठ में निकम्मा पंडित पिटे रसवार, क्यों आगे आए रघुनाथ जिनसे है सिनेमा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी भाई शंकर पे फेल हुए, नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी बॉस्को में, ओ शर्मा से लेगी तेरा पॉकेट लब से, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। चलिए इधर आ जाते हैं। इधर क्या है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं तब गद गद दिल हुआ रे तुम ये भी लूट लो। इधर देखिए ऐसे थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लो। तो इस प्रकार से 118 का तो हमारा याद हो जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा 8, ठीक है। जो सा भी क्वेश्चन नंबर 7 या 8 आ रहा हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों यहाँ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो देखिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनको दो वर्ग में बांटा गया है, जिसको हम फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप को कैसे समझेगा, कैसे याद करें, और सेकंड ग्रुप को कैसे याद करें। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जल्दी से आप ट्रिक कमेंट करके बताओ क्या आएगी। बताओ फर्स्ट वर्ग की ट्रिक क्या होगी, ठीक है, एंड सेकंड वर्ग की ट्रिक क्या होगी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उनसे बहुत ही गहरा जुड़ा हुआ। जो फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय धातु तत्व। एंड जो सेकंड वर्ग के ग्रुप के, जो सेकंड ग्रुप के तत्व होते हैं उनको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु तत्व, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु तत्व, ठीक है। याद रहेंगी बातें। जो फर्स्ट वर्ग के हैं उनको बोलते हैं क्षारीय धातु तत्व, हेलिना की रब से फरियाद। और जो सेकंड ग्रुप है उसको बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु तत्व, जिसको हम कहते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ठीक है। तो इस ब्लॉक याद हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, देखिए क्षारीय धातु तत्व जितने भी हैं इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या रहेगी प्लस के 1, सभी क्या रहेगी प्लस के 1, और सभी धातु की कैटेगरी के रखे जाएंगे। और इसी प्रकार से जो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु रहेंगे इनकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी प्लस के 2, प्लस के 2। देखिए इधर जितने भी हमारे इस वर्ग के हैं हेलिना की रब से फरियाद, ये सभी की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 1 रहेगी। और जितने भी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम, ये सभी की ऑक्सीकरण संख्या रहेगी प्लस के 2, ठीक है। तो यहां तक बात समझ आ रही है। तो चलिए आगे समझते हैं हम उसके बाद पी ब्लॉक को। तो पी ब्लॉक को देखिए, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक को रखा गया है वर्ग 13 से कहां तक 18 तक, वर्ग 13 से 18 तक। तो जो वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 में जो हमारा तीसरा वर्ग है, इधर देखिए तीसरा वर्ग, तो उसको बोलते हैं बोरान परिवार। वर्ग 13 के तत्वों को बोरान परिवार, और इनकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी प्लस के 3। तो वर्ग जो 13 है, वर्ग 13 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या रहेगी प्लस के 3, और इनको बोलते हैं बोरान परिवार के तत्व, बोरान परिवार, बोरान परिवार के तत्व, ठीक है। उसके बाद जो वर्ग 14 आएगा, वर्ग 14, तो वर्ग 14 के बोलते हैं कार्बन परिवार के तत्व, और ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी प्लस के 4,
ठीक है ना, प्लस माइनस के 4 दोनों प्रकार के करेंगे, प्लस भी और माइनस भी 4। जो वर्ग 15 के तत्व होंगे, वर्ग 15 के तत्व, तो वर्ग 15 के तत्वों को बोलते हैं हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व, और इनकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी माइनस के 3, ऑक्सीकरण संख्या रहेगी माइनस के 3, और इनको क्या कहेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो ये नाइट्रोजन से शुरू होते हैं, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहेंगे इनको। उसके बाद आएगा वर्ग नंबर 16, तो वर्ग नंबर 16 को बोलेंगे ऑक्सीजन परिवार के तत्व, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी माइनस के 2, सभी की पूरे वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या माइनस के 2। उसके बाद आएगा वर्ग 17, तो वर्ग 17 के तत्वों को बोलेंगे हम हेलोजन परिवार के तत्व, हेलोजन परिवार के तत्व, हेलोजन परिवार, हेलोजन परिवार के तत्व या हेलोजन तत्व भी कहते हैं इनको, इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी माइनस के 1। अच्छा, इनके बारे में तुम्हें एक बात और बता दूं, विशेष बात। देखिए, ये पूरी आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों में इस वर्ग के तत्व जो होंगे सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन से होते हैं, हमारे वर्ग 17 के तत्व, इनको क्या कहते हैं हम, हेलोजन परिवार के तत्व। ठीक है ना, तो इनको फ्लोरीन परिवार भी कहते हैं, फ्लोरीन परिवार के तत्व। और जो वर्ग 18 है, तो दोस्तों जो वर्ग 18 है, तो देखिए जो वर्ग नंबर 18 है, वर्ग नंबर 18, तो इसका एक नाम तो हो जाएगा हमारे का अक्रिय गैस, अक्रिय गैस एक हो जाएगा, एक नाम तो हो गया अक्रिय गैस, दूसरा नाम हो जाएगा इनका नोबल गैस, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस। एक हो जाएगा इनका शून्य समूह, शून्य समूह, शून्य समूह। अब ये जो इतने सारे नाम है, ये क्यों है, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या रहेगी, इनकी सभी ऑक्सीकरण संख्या रहती है 0, शून्य, और शून्य होने की वजह से इनको हम शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, या नोबल गैसें बोलते हैं, या अक्रिय गैसें बोलते हैं, या इनका एक नाम और होता है इनर्ट गैस भी बोलते हैं इनको, इनर्ट गैस। और कौन सा हो जाएगा, याद कैसे करेंगे इसको, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बता दिए मैंने तुम्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आ जाते हैं। देखिए डी ब्लॉक को क्या है, तो जो डी ब्लॉक है ये सभी हमारी परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करेंगे, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है इनमें। सबसे ज्यादा मुख्य जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे डी ब्लॉक के ही होते हैं। ठीक है ना, और ये सगरे हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो सभी सब क्या हो जाएंगे हमारे, धातु। याद रहेगी बात, जटिल यौगिक बनाएंगे, रंगीन यौगिक बनाएंगे, और संकर लवण बनाते हैं, संकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, संकर लवण बनाते हैं, और इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या रहती है वो परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या रहती है, और इनको हम संक्रमण तत्व इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के मध्य के गुणों को व्यक्त करते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच के गुणों को व्यक्त करेंगे, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं। तो देखिए इनको हम एस ब्लॉक में क्यों रखते हैं, एस ब्लॉक में क्यों रखते हैं एस ब्लॉक के तत्वों को, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में जाएगा, इसलिए इनको एस ब्लॉक में रखेंगे। इसको डी ब्लॉक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, जो विभेदी इलेक्ट्रॉन होगा, वो अंतिम डी ब्लॉक में जाएगा। और जो पी ब्लॉक के तत्व है, पी ब्लॉक के तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पी ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं एफ ब्लॉक पे। तो देखिए एफ ब्लॉक में हमारी 2 श्रेणी होती है, 2 श्रेणी। अब ये जो तत्व आते हैं पहले समझ लो कि आए कहां से हैं। तो देखिए ये जो तत्व आए हैं एफ ब्लॉक के, ये आए हमारे यहाँ 57 और 89 से, 57 और 89 से, इस वाले वर्ग से निकल के गए हैं 57 से, और कहां से, 89 से। मतलब वर्ग आवर्त संख्या 6 और 7 से लिए गए हैं ये। अगर पूछ ले कि बताइए लैंथेनाइट तत्वों को कौन से आवर्त से लिया गया है या कौन से आवर्त में रखा गया है, तो आवर्त नंबर 6 में रखा गया है लैंथेनाइट को। और एक्टिनाइट के ऊपर बन जाए क्वेश्चन कि एक्टिनाइट तत्वों को बताइए कौन से आवर्त से लिया गया है, तो आवर्त संख्या 7 से लिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको हम 60 और 70 श्रेणी, 7F और 6F और 7F भी श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना, तो लैंथेनाइट को हम कैसे याद करेंगे कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, तब गदगद दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। ठीक है, और जो एक्टिनाइट श्रेणी है उनको हम इसलिए याद कर सकते हैं, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ कि मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को हमने समझ लिया अच्छी तरह से, कौन से कौन क्या कहते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके बातें समझ में आगे होंगी अच्छी तरह से। वीडियो में मजा आया, वीडियो में कुछ सीखना है, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और यदि चैनल में पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और पार्ट 2 में हम देखिए क्या समझेंगे। ये तो यहाँ हमने समझा इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन के जो आवर्त सारणी है वो किसने बनाई है, और उसके बाद जो संशोधित आवर्त सारणी है वो किसने बनाई है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, इसके अंदर कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तत्व, प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, एस, पी, डी, एफ के तत्व, सभी के बारे में हमने इसमें समझा, किसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, सभी के अन्य क्वेश्चन हमने यहाँ करे।
उसके बाद इसकी जो पार्ट 2 बनेगी वीडियो, पार्ट 2 किस पे बनेगी, पार्ट 2 देखिए पार्ट 2 बनेगी इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पे। जो एस ब्लॉक के तत्व है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, और डी ब्लॉक के अभिक्रियाएं, डी ब्लॉक के जो तत्व है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को देते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। इनका जो गलनांक है, क्वथनांक है, वो कितना होता है सभी तत्वों का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सभी के बारे में हम गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे। उसके बाद हम इनकी आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु त्रिज्याओं की बात करेंगे। उसके बाद ठीक है हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रॉपर्टीज समझेंगे इनकी। तो यदि आप चाहोगे कि इसकी पार्ट 2 बनाई जाए, कमेंट करके बताना, तभी इसकी पार्ट 2 वीडियो बनेगी। यदि पार्ट 1 वीडियो अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 को कमेंट करके बताना कि पार्ट 2 भी बनाई जाए, तो पार्ट 2 हम आपको बना के देंगे, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आधारित रहेगी पार्ट 2 भी हमारी पार्ट 1 की तरह, ठीक है दोस्तों।